आज ये फ़ोन वोन छोड़ दे, अब रेडी हो गया तू, अब खेल, वो अपना ऊपर चला जा खेल ले। और वहाँ हवन भी आज, इशू भी रेडी है, इससे फ़ोन लो भाई। फोन ले लो आज, तुमने इसको आदत लगा रखी है फोन की। मैंने क्या लगा रखी है? गेम खिलाते हो बच्चों को। अच्छा। अब बच्चे बावले में पड़े गेम और देखो मैंने तो बेल्ट रखे, ये नहीं चढ़ेगा ऊपर तक, मार ले जाऊंगी इसको। रख दे बेल्ट को। रख रही हूँ मैंने यहाँ पे रखी। फोन ले भाई, यू भी फोन दे। युवराज फोन दो पापा को, चलना नहीं है ऊपर। शानी लेना। अरे ऊपर देख हवा शुरू हो गया है। बस बस बंद कर दे तू भी। एक को मिला, एक ने छीन लिया। नहीं खत्म नहीं। और यहाँ देखो एक ही ब्रेड, इस पे खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज तो यू ने कुर्ता पजामा पहना आज। मैंने पहनाया, मैंने कहा फिर ये ऐसे पहने नहीं जाते, कम से कम ये है कि आज पूजा पाठ है तो उसमें पहना लो इनको। ये बात भी सही है ना, अच्छे भी लगते हैं। और छोटा हो रहा है तो फिर ये दे ही देंगे। और एक आध बार बस मैं ही रेडी नहीं हुआ, बाकी सब हो गए। तूने सारा ही भर दिया बेचारे के मुंह के अंदर। छोटा सा था, भरना ही ये अपना मुंह दिखा दे अपना। भरना ही पड़ता है, इसके मुंह में वैसे ही खाता ही नहीं है। और इसके बैग वैग सब पड़े, पर बच्चों का मन नहीं करता बिल्कुल ही पढ़ाई करने का। और एक छुट्टी करवा देते आप इनकी। चल इसकी छुट्टी थी, इसकी तो छुट्टी नहीं थी, आपने करवा दी। तो वो तो करती क्या अकेली वहाँ जाके? अकेली छोड़ना थी, कई बच्चे होते हैं जो एक दो बच्चे ही होते, अब वहाँ पे पार्टी कर रहे होते और कुछ नहीं। इसने वैसे ही बोल दिया था कि पापा मुझे पैसे दे देना कैंटीन के। कल नहीं बोला था? मैंने बोला कि वेडनेसडे को दे देना। बोला तो था ना। गाइस आज ना हमारी चाचा की एनिवर्सरी है ऊपर, तो अभी ना हवन हो रहा है। चाची का फोन आ गया कि पंडित जी आ गए हैं। ये रे ना, ढूंढते तो है नहीं कुछ भी चीज, लड़ने लग जाएगा बस। रोना 24 घंटे रोना। हवन तो हो रखा है स्टार्ट। हाँ तो मैं जा रही हूँ ना, बस मम्मी का फोन आया था। यहाँ क्यों रख रही है? 12 बजे का था, 12:30 हो रहे हैं। हाँ तो 12:27 एक ही बात है। हट जाए शानी, पैर हटा। चल रही है ऊपर, तो अगर नहीं चल रही है तो साइंस से दोनों रिवीजन याद कर ले। चल मैं सही में आके सुनूंगी, फिर खाना खाने के टाइम पे। अब मम्मी सीरियस हो गई। अब सीरियस होना ही पड़ता है, बिना सीरियस हुए तो ये चलते ही ना है। अच्छा मिल गई वो भी को? मिल गया, चले हम। बेल्ट यहाँ क्यों रख दी? अलमारी में रख मेरी। अरे यार एक काम भी खुद से नहीं कर सकते। होती रहती है। मैं ना होती तो क्या होता पता नहीं तुम्हारा। कुछ नहीं होता, बहुत चीजें अलग होती। ये देखो मैं इतने अच्छे से अलमारी सेट करती हूँ और इन्होंने एक टी शर्ट या एक शर्ट निकाली और पूरा ना ऐसे कबाड़ा कर देते हैं। मेरे अलमारी में क्या ना, उठा के आराम से यहाँ ऐसे रखो, देखिए एक निकालो, फिर उसको ऐसे रख के फिर ऐसे उठाकर ऐसे रख दो तो सेट रहेगी। यू क्या खत्म हुआ? इधर देखिए फेस, यू फेस दिखा। मैं तो बहुत गाइस यहाँ पर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी है। ये है आलू गोभी, इसमें पता नहीं क्या, मैं खोल के नहीं देख रही। यहाँ पे है मटर पनीर और रायता वगैरह। ये है खीर, नहीं खीर तो इसमें है, चावल इसमें है। और युवराज होकर जा चुका है गुस्सा, क्योंकि वो मांग रहा था मुझसे फ़ोन और मैंने उसको फ़ोन दिया नहीं। और हमारे घर में लगभग सभी लोग चल रहे बीमार, मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैं भी दवाई लेके आ गई हूँ ऊपर। बुआ बैठी है पूजा में और हम भी चलते हैं पूजा करवाने के लिए। मैं हाथ सिर्फ आई थी बुआ जी को पानी देने के लिए, तो अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हवन हो चुका है शुरू। मतलब अभी पूजा हो रही है, उसके बाद हवन होगा। तो यहाँ पर गाइस हो रहा था बहुत ज़्यादा धुआं। मतलब धुआं यूँ तो अच्छा है कि हमने दरवाज़ा खोल रखा था अच्छे से, बाहर से ठंडी हवा भी आ रही थी, लेकिन धुआं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है हवन के बाद। तो बच्चों को ना आंखों में बहुत धुआं लग रहा था। पर ना ईशानी ने इन बच्चों को दे दिया था कुशन कि तुम अपनी आंखें ढक लो, और ये देखो कैसे खेल रहे हैं। मतलब हर चीज़ का खेल बनाना तो बच्चों से सीखे कोई भी, लेकिन ना बच्चे लड़ भी रहे थे आराम से, खेल खेल के इंजॉय भी काफ़ी कुछ कर रहे थे। देख खीर को खिला रही हो, केले ठीक है, ले जाओगे आराम से। ठीक है। ओए बच्चों तुम्हारा खाना, ओए ले आऊँ तुम्हारा। फैंटा के साथ खाना खाओगे? फैंटा के साथ, रायते के साथ खाना। फैंटा के साथ कौन खाता है खाना? अच्छा फैंटा के साथ पक्का खा लोगे ना? दोनों एक ही प्लेट में खाओगे? दोनों भाई भाई हैं?
ठीक, मैं तुम्हारे दोनों का लेके आ रही हूँ, ठीक है बेबीज? नहीं, 2 प्लेट में अलग। फिर तुम भाई कैसे हो? भाई तो एक साथ खाते हैं। अब बता। भाई ऐसे ही खाते हैं। अच्छा, ऐसे भी खा लेते? चलो मैं लेके आ रही तुम्हारा। युवराज आप तो रायता लोग। आपने खा ली? नहीं खाई। ये लो। लो। ऐसे ही खाते हैं। लो बेटा। खा ली? लो, उसी ये डाल दो। तो गाइस अभी हो रहे हैं 3:30 और बच्चे अभी ऊपर ही है, मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे थोड़ी देर लेटना है, आधा घंटा, क्योंकि फिर ईशानी का पढ़ने का टाइम हो जाएगा। और अभी सब लोग ऊपर आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। सब लोग तो क्या पतिदेव नीचे आ चुके हैं और बुआ जी, चाचा चाची वगैरह बैठे हैं, बच्चे ऊपर ही हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5 और अभी बस मैं सो के उठ के आई हूँ, क्योंकि लेटी तो मैं 15 मिनट के लिए थी, लेकिन फिर ना आँखें नहीं खुली, पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना, तो उठने का मन तो मेरा अभी भी नहीं था, बट फिर भी मुझे उठना पड़ा। सो जाओ, अभी आपको बड़ा काम है कुछ। तुम तो चाहते हो कि हम उठे ही ना, क्योंकि हम सोते रहेंगे ना तो ये अपने उसमें ताम झाम में खेलने में लगे रहेंगे दोनों बहन भाई। इन्हें यही है कि भैया चलो अच्छा है, ये लोग बिजी हैं, मतलब ये सो रहे हैं तो हम अपने उसमें लगे रहते हैं उल्टे सीधे काम में, कुछ काटना, कुछ पीटना। ये देखो युवराज को देखो, ये क्या कर रहा है, फ्लैग बना रहे हैं। ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी बिल्कुल धरती पे ही बैठ बैठ के सारे काम कर लेता है, बहुत सीधा लड़का है ये युवराज। गाइज अभी हो रहा है लगभग 7 बजे का टाइम। मुझे थोड़ा सा लेट ही हो गया था, क्योंकि ना युवराज और ईशानी को मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए कि तुम अपना होमवर्क वगैरह कर लो, और एक तो ना इन बच्चों के साथ ना मुझे बैठना ही पड़ता है, क्योंकि युवराज तो काफ़ी छोटा है, ईशानी को तो चलो बोल दो, वैसे तो खैर ईशानी भी बिना मेरे साथ बैठे हुए करती नहीं है, लेकिन चलो उसको थोड़ा डरा दो ना या धमका दो तो कर भी लेती है। लेकिन युवराज का ये है कि उसके पास मुझे बैठना ही पड़ता है। और काफ़ी आज बच्चे खेले भी हैं पूरा दिन, क्योंकि युवराज का जो फ्रेंड आता है ना शिवांश, इसका भाई, तो फिर इन दोनों की जोड़ी इतनी पक्की वाली है ना कि ये लोग बस खेलने में पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो इसका थोड़ा सा होमवर्क भी रह रहा था, इसलिए मुझे बैठना भी पड़ा। लेकिन फिर मैं उठी गई, मैंने कहा भाई चलो खाना तो मुझे बनाना ही है। तो मैंने फिर पतिदेव से पूछा कि क्या बनाना है खाने में, क्योंकि खाना मुझे नीचे भी भेजना था, क्योंकि कंचन की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है और मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो मम्मी का भी खाना नीचे ही जाना था। तो यहाँ पर फिर मुझे ना खुद से पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। 3 सब्जियाँ ऑलरेडी दिन में खाई थी, तो ऑप्शन थोड़े कम ही बचते हैं। तो फिर पतिदेव ने बोला कि मिक्स दाल बना लो, पुलाव और कोई सूखी सब्ज़ी और रोटी। और मेरे पैरों में ना सच में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 वैरायटी होती है ना तो खाने में अच्छा भी लगता है, और जब किसी को दो ना खाना तो फिर ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने एक तरफ मिक्स दाल बनाई थी और दूसरी तरफ मैंने आलू काट के ना सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और कभी कभी बनाते हैं ना, कम क्वांटिटी बनाते तो बड़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि ना दाल का थोड़ा सा ये है कि ईशानी नहीं खाती है, तो इसलिए फिर मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई भी थी, क्योंकि ईशानी को ना ये पसंद है। युवराज ना ऐसी सब्ज़ी वगैरह ना रोल बना के खा लेता है, तो थोड़ा सा वो भी सही लगता है। और काफ़ी दिन से तो मैं वैसे भी व्लॉग डाल नहीं रही थी, क्योंकि ना बना ही नहीं पा रही थी। एक तो तबीयत के चलते भी कुछ चीज़ें, फिर अब बच्चे दोनों हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि बनाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और फिर ना अभी जब के मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं बनाए हुए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन तो आई थिंक हो चुके हैं जब मैंने व्लॉग नहीं डाला है जब से। तो काफ़ी सारे ना कई लोगों के कमेंट भी आए कि आप अपने व्लॉग डाला करो, तो वही है ना कि डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि कई बार टाइम नहीं लगता, और फिर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना ना, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर गाइज़ मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी, और ना ये लोहे की कढ़ाई जो मैं लेके आई थी ना, ये इतनी अच्छी लगती है ना मुझे कि अब मेरा मन करता है कि मैं सारे काम ना इसी में करूँ। तो सारे बर्तन मैं फैला नहीं रही थी, मतलब जो जो यूज़ होते जा रहे थे उनको साफ़ कर करके, मतलब जैसे कढ़ाई है ना, इसका 2-3 बार तड़का भी इसमें बनाया, फिर सब्ज़ी भी इसी में बना ली थी मैंने। तो यहाँ पर एक साइड फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। मुझे ये था कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ना सारा का सारा खाना पूरा तैयार करना है, और उससे पहले हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा और टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि आज सुबह से तो ना बिल्कुल बच्चे बैठे ही नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ तो एक लेडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो बीच में मैं ना नीचे भी चली गई थी, क्योंकि बुआ जी भी नीचे थी, तो चाय वगैरह बनाने के लिए कि चलो सब लोग बैठ के चाय पी लेंगे, तो फिर उसमें भी थोड़ा जब बैठते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ देखो मेरे बर्तन ही पड़े थे, फिर मैंने बीच में मतलब ये छोटे मोटे काम तो ना मैं ऐसे कर लेती हूँ साइड में, कि चलो सब्ज़ी बन गई कुछ पे, और मतलब 2 बर्नर पे सब्ज़ी बन गई है तो अपना बर्तन साफ़ कर लिए, बीच में और छोटे मोटे काम कर लिए। तो बहुत ही स्पीड के साथ मैंने सारे काम कर लिए थे। और मेरे ख्याल से जितनी भी लेडीज़ होती है ना, उनमें सुपर पावर होती है कि जब उन्हें दिखता है ना कि बहुत सारा काम करना है, तो वो ना 2 की जगह 4 हाथों वाले काम करती है, यानी कि इतना स्पीड से उनका काम होता है ना। वैसे इतना स्पीड से जितना आप देख रहे हो इसमें, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, तो
इतनी स्पीड से मैं कर नहीं रही हूँ मतलब, लेकिन हाँ स्पीड से ही काम किया था, क्योंकि वैसे भी ना अब तो गर्मी का टाइम है तो किचन में ज़्यादा देर अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ ना तड़का भी तैयार कर रही, तो सारे काम मेरे मतलब जल्दी ही निबट गए थे। और थोड़ा सा ये भी था कि चलो टाइम से बन जाएगा तो नीचे खाना देना तो टाइम से दूँ, क्योंकि मम्मी भी टाइम से ही खाती हैं, मैं भी अपना जल्दी ही खाती हूँ और मैं बच्चों को भी ना जल्दी से खिला देती हूँ। पतिदेव थोड़ा सा लेट खाते हैं तो उनका तो चलो लेट ही बना लो, लेकिन ना टाइम से बन जाता है तो सब सही लगता है। और साथ साथ में किचन भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि ना किचन फैली हुई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो गाइज़ अब देखो आज डाल रही हूँ मैं व्लॉग, मतलब ये जिस दिन एनिवर्सरी थी उसके भी 2 दिन बाद आज डलेगा व्लॉग। तो क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं खूब सोचती हूँ कि चलो रात को बैठ के एडिटिंग करूँगी या सुबह, लेकिन ना जैसे ही सुबह होती है 50 काम नज़र आ जाते हैं, रात होती है तो फिर ये लगता है कि नहीं अब थक गए तो अब सो जाओ। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीक में कम से कम 2 वीडियोज़ डालूँ, या फिर देखते हैं टाइम बताएगा कि कैसे क्या करना है। अभी ना युवराज ने तरबूज उठा के लेके आया ना, युवराज को और ईशानी को ना वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कह रहा था कि मम्मी मुझे ना ये काट के दे दो, इन्हें पसंद आता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वैसे तो इसे मनाही कर रही थी कि अभी मत खाओ क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी ना बच्चे मानते नहीं हैं। अब ये है ना कि इस टाइम अगर ये खाते हैं तो फिर उसके बाद ना इनका खाने का थोड़ा ऐसा है तो ढंग से खाना नहीं खा पाते। बट वही ना बच्चों के आगे तो किसकी चलती है। फिर मैंने सारा इनका जो वाटरमेलन था वो काट दिया था, ईशानी को भी दे दिया था, युवराज को भी दे दिया था, हालांकि इन्होंने छोड़ दिया था तो थोड़ा बहुत मुझे भी खाना पड़ा। मैं वैसे ये फ्रूट्स वगैरह ना कम ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कम ही पसंद आते हैं। और रात के टाइम ना मतलब जिस टाइम अभी लगभग 7:45 का या 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो इस टाइम तो मैं बच्चों को ही मनाही करती हूँ ऐसी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि उन्हें नुकसान भी करती हैं। कई बार ना युवराज को तो ना सोते सोते वॉमिट भी हो जाती है अगर ऐसी चीज़ वो ले लेता है। बट वही है ना कि जब बच्चे मानते ही नहीं है तो करना ही पड़ता है, देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तड़का दाल का, और साथ में ना फिर उसके बाद जैसे दाल मेरी तैयार हुई ना, उधर मैंने दूसरे कुकर में चढ़ा दिए थे पुलाव में मैंने ऐसे कोई खास तड़का नहीं लगाया था, बस उसमें थोड़ी सी ना वेजिटेबल्स ही डाली थी और घी में उसका एक तड़का लगा दिया था। ये ना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब जितना सिंपल होता है उतना ही टेस्टी लगता है। और इसमें ना ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दाल के साथ खाएंगे, साथ में सूखी सब्जी भी, पतिदेव रोटी तो नहीं लेंगे, बट उनकी ना वैरायटी काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो उसके साथ मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती कि पुलाव पूरा प्रॉपर पुलाव ही होना चाहिए। बस ये है कि सब्जियों हो, एक छोटा सा हींग जीरे का तड़का लग जाए तो बहुत ही बेमिसाल बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अभी कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा, जितना सिंपल होता है ना उतना ही टेस्टी लगता है। और बच्चे तो ना इसको बिना किसी सब्ज़ी या बिना किसी दाल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइज़ आज का था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे व्लॉग बनाने के लिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, या अभी तक नहीं किया हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। देखते हैं, बहुत जल्दी ट्राई करूँगी कि बहुत जल्दी से मिले, बाकी तो टाइम बताएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ।